अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अध्यात्म मार्ग में जब हम चलने लगते हैं तो किस प्रकार की बाधाएं प्रतिकूलताएं आती हैं और साधक के लिए किस प्रकार सावधान रहना होता है, इस प्रकरण में हमारा पीछे पाठ में देख रहे थे कि जब घर छोड़ते हैं, कोई ब्रह्मचारी है अथवा कोई साधना के इच्छुक घर छोड़ के जाके आश्रम में रहना चाहते हैं, गुरुकुल में रहना चाहते हैं, तो अनेक प्रकार की भ्रांत कल्पनाएं बनाते हुए वह घर छोड़ नहीं पाता है। तो उस प्रकरण में हम आगे आज पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 148 अध्यात्म सरोवर पुस्तक जिनके पास है देखेंगे। यहाँ वास्तविकता यह समझनी चाहिए कि यह जीवन दोनों सिरों को छूता है। एक पक्ष में घोर अपमान होता है तो दूसरे पक्ष में महती प्रशंसा भी होती है। एक ओर ऐश्वर्य पैरों पर लौटता है तो दूसरी ओर कंगाली के पहाड़ सिर पर आ पड़ते हैं। अतः दोनों ही अवस्थाओं में ना सुखी होवे ना दुखी होवे, न मान मिलने पर आनंद मनाए न अपमान में शोकाकुल होवे। यदि सम्मान मिले तो ईश्वर, गुरु, आचार्य आदि का होने से उन्हें समर्पित कर दे। यदि वास्तविक अपमान हो तो अपना दोष स्वीकार करे। मिथ्या आरोप होने पर आरोप लगाने वाले को अज्ञानी मानकर सहन करे। मूर्ख अज्ञानी लोग ऐसा करते ही हैं, इनसे द्वेष करना उचित नहीं है। इस प्रकार क्षमा करे। सुविधा की स्थिति में असुविधा अवस्था का ध्यान रखे। पदे पदे जीवन में तपस्या विद्यमान रहनी चाहिए। अच्छा भोजन, रूप, बल, लावण्य हो इसका निषेध नहीं है, परंतु यह भी विचारना चाहिए कि कभी इनसे विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, तब भी प्रसन्नता, ध्यान, उपासना, अध्ययन, योगाभ्यास में तत्पर रहूंगा। सदा ऐसी मानसिक स्थिति रखनी चाहिए। एक दिन एक समय यदि रोटी नहीं मिलती है तो विकलता नहीं आनी चाहिए, इसे सहने का अभ्यास रखना चाहिए। ऐसे ही दूध, वस्त्र आदि सबके विषय में समझना चाहिए। जिसका ऐसे अभ्यास है वह भविष्य में भी विकट परिस्थितियों में अडिग रहता है, अन्यथा दुखी होता है। तो मानसिक रूप में इस प्रकार जो प्रस्तुत रहता है साधक व्यक्ति, उनको फिर साधना में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नहीं तो यदि वितर्क उठा देंगे व्यवहार में तो ध्यान उपासना में मन एकाग्र नहीं होगा। व्यवहार की बातों को याद करते हुए दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और जो मूल ईश्वर प्राप्ति है, वैराग्य है, उसकी ओर बढ़ने में बाधा उत्पन्न होगी। जिनके पास पर्याप्त साधन सुरक्षा है उनके जीवन में भी बाधाएं आती है। हम तो उनकी अपेक्षा नहीं साधन है। स्वसंपत्ति रहित सर्वथा सर्वदा संस्था, गुरु आदियों के अधीन है। पदे पदे अभाव, कठिनाइयां तो आएंगी ही। आज की विकट परिस्थिति में जाने कब कौन सी समस्या आ जाए, इसके लिए सदा सावधान रहना चाहिए। जिसकी दिनचर्या, व्यायाम, अध्ययन, साधना आदि ठीक प्रकार चल रहे हों, उसे कहीं अचानक कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो बाहर सारी अनुकूलताओं के अभाव में भी वह दुखी नहीं होगा, जो पहले से विषम परिस्थितियों को सहने के लिए सज्जित हो। तो जो पहले सज्जित होता हुआ रहता है मानसिक रूप में, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सहन कर लेता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को युद्धरत सैनिक की अपेक्षा अधिक सतर्क रहने की अपेक्षा होती है। उन्हें तो एक प्रकार के शत्रु का भय होता है। यहाँ अंदर बाहर अनेक प्रकार के शत्रु विद्यमान रहते हैं। सारी अनुकूलताओं को छोड़कर अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो बाहर देखते हैं हम सैनिकों जो शत्रु होते हैं, बाहर से केवल शत्रु का आक्रमण होते हैं। यहाँ तो कब कौन सा संस्कार जाग जाए व्यक्ति के, वितर्क उठा दे, फिर सारे संस्कार जन्म जन्मांतरों के टूट पड़ेंगे और पूरा सालों की साधना, ईश्वर प्रणिधान, तप त्याग सारा साफ हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को तो बहुत सैनिक से भी अधिक सतर्क रहना पड़ता है। उससे भी बड़ा युद्ध है ये आध्यात्म मार्ग के साधक के लिए। सारी अनुकूलताओं को छोड़कर इनको जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकारी गुरु आदि के तात्कालिक आदेश पालन से यह अभ्यास बनाना चाहिए। प्रारंभिक काल में इस प्रकार की सामर्थ्य बनाने में, अनुशासन आदि के पालन में ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मर रही है। ऐसे में कोई उपलब्धि संभव नहीं है। कब तक बंधन में पड़ा रहूँगा। तो गुरुकुल में जब विद्यार्थी आते हैं, बड़े बड़े घर से आते हैं अथवा अनेक अनुकूलताओं को भोगते हुए आते हैं, अनुकूल परिस्थिति में आते हैं, जब यहाँ आना होता है अथवा किसी गुरुकुल में, आश्रम में कहीं साधना करना होता है तो बहुत सारे प्रतिकूलताएं, नियम, बंधन होता है। यदि बंधन में नहीं रहेंगे तो ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे। और यदि अपने अनुकूलता से रहते हैं घर परिवार में तो वहाँ भी सुविधा तो मिल जाएंगे, लेकिन जो विशेष साधना करनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान बढ़नी चाहिए, व्यवहार कुशलता आदि सीखनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए त्याग, तपस्या, दूसरे के बंधन में एक समय तक, एक काल तक रहना ही पड़ता है और रहना भी चाहिए। ये ऋषियों का संविधान है, शास्त्रों का वचन है। तो कुछ काल के लिए ऐसे लगता है कि मेरी आत्मा मर रही है, ऐसे में तो कोई उपलब्धि संभव नहीं है, कब तक बंधन में पड़ा रहूंगा। किंतु कालांतर में अनुभव करता है कि मैंने जो अनुशासन में रहने का अभ्यास किया, यह ईश्वर के निर्देश में चलने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तो गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते हैं, पूरा पढ़ाई कर लेते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उस काल के लिए तो बहुत तपस्या होती है, बहुत कठिनाइयाँ होती है। लेकिन बाद में जो पढ़ लेते हैं, उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, फिर सारे जो दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, अनुशासन में जो तप किए थे वो सारा फीका पड़ जाता है। फिर बहुत धन्यवाद निकलता है, कृतज्ञता अंदर से गुरु आचार्य के प्रति और सभी के प्रति होती है कृतज्ञता। आगे, यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, जो अच्छी बातें आरंभ में विष के समान कटु प्रतीत होती हैं, वे ही कालांतर में अमृत तुल्य बन जाती है। तो धर्म के मार्ग पर चलना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, वेदानुकूल आचरण करना, संयमित जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ कार्य है, प्रारंभ में तो विष के तुल्य लगता है। लेकिन व्यक्ति जब धैर्य रखता है, गुरु आचार्य के प्रति, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ता है, तो बाद में वही जो विष का समय लग रहा था, आगे चलकर वो अमृत तुल्य सुख देता है। जीवन पूरा कृतकृत्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति को अनुशासन, नियंत्रण, निर्देश में चलना, भृत्यता, बंधन के समान प्रतीत होते हैं। भृत्यता अर्थात जो सेवक होते हैं, भृत्य उसको बोलते हैं, सेवा करने वाले, तो बंधन के समान प्रतीत होते हैं। किंतु श्रद्धालु, समर्पित व्यक्ति को सुखद प्रतीत होते हैं। वो बड़े को डांट और अनुशासन और जो तप त्याग बताते हैं बड़े, उसको सहन करने में सुखद होता है। जिसके संस्कार अच्छे हैं, जन्म जन्मांतरों के और इसी जीवन के संस्कार अच्छे हैं, जो धार्मिक है, पुरुषार्थी है, विनम्र है, उनको तो कठिन नहीं होता है, वो तो सहन करते हुए चलते हैं। वही व्यक्ति आगे चलकर महान बनता है। वह तो चाहता है कि कहीं पर शिष्य बनकर अनुशासन में रहूं, जिससे मेरी सेवा, तपस्या, अनुशासन आदि की परीक्षा हो सके। तो जितनी हम साधना करते हैं, परीक्षा कब होगी? जो प्रतिकूलताएं आएंगी तब तो परीक्षा होता है कितने में साधक हो, कितनी तपस्वी हो। लंबे काल तक इस प्रकार रह सकता हूं, यह विचार दृढ़ होवे। जो इसको निर्माण, उन्नति और परीक्षा का अवसर समझता है, उसका ही विकास होता है, अन्यथा दुखी होकर अस्थिर हो जाता है। सामर्थ्यहीन, प्रतिभा रहित रहता है। अधिकारी
नहीं बन पाता है। इसलिए मन में सदा प्रतिकूलताओं को याद रखना चाहिए। शारीरिक क्रियाकलाप, दिनचर्या आदि में स्थूल प्रतिकूलताओं आती हैं। निंदा, आरोप, विश्वासघात, छल कपट आदि सूक्ष्म प्रतिकूलताएं हैं। इसी प्रकार भयंकर रोग आदि के विषय में सज्जित रहना चाहिए कि बड़े बड़े कष्ट आ जाए, रोग आ जाए, तब भी मैं ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा, सत्संग नहीं छोड़ूंगा, संध्या नहीं छोड़ूंगा, यज्ञ करता ही रहूंगा, आदि आदि जितने भी अच्छे कार्य है, इन सब के लिए सज्जित रहना चाहिए। और जो सज्जित होते हुए फिर भी कठिनाई, रोग व्याधि होने पर भी करता रहता है, वो शीघ्र उस दुख कष्ट रोग से निकल जाता है परमात्मा की कृपा से और अपने आत्मबल के माध्यम से। जैसे अति मात्रा में दुख उपस्थित होने पर व्यक्ति इस मार्ग से च्युत हो जाता है, वैसे अधिक साधनों के संग्रह कर लेने पर भी इस मार्ग को छोड़ बैठता है। भौतिक सुख साधनों की अधिकता से व्यक्ति आलसी, प्रमादी, भोगी, विलासी बन जाता है अथवा बनने की संभावना बनी रहती है। अतः विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए आरंभ में अपरिपक्व अवस्था में कुछ कष्ट, न्यूनता, अभाव होना ही चाहिए, जिससे शिथिलता आदि ना आए। तो विशेष जो सुख साधन रहता है, उसमें यदि अच्छे संस्कार नहीं है, सावधानी नहीं हुई, तो व्यक्ति फिर उसमें लग जाएगा, भोग विलास में। अतः विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए इन सबको सहन करना चाहिए। शास्त्रों में जगह जगह तपस्वी एवं परिग्रह रहित जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। बहुत कार्य संपादन के लिए तीव्रता से संपादन तथा संपादन के उच्च स्तरीय होने में उत्कृष्ट तथा अधिक साधनों का प्रयोग उचित है, किंतु वहां सुख तथा राग से बचना चाहिए। तो साधन तो होना ठीक है, साधन होने से हम शीघ्रता से बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं अथवा कम समय में कुछ लौकिक कार्यों को करते हुए आध्यात्मिक कार्य के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन वहां पर ये देखना चाहिए कि मैं राग ग्रस्त ना हो जाऊं, उसके पीछे ही उसकी अधीन ना हो जाऊं, ये सावधानी भी रखनी होती है। जिनका उपयुक्त प्रयोजन तथा सामर्थ्य नहीं है, वे उतने साधनों का प्रयोग ही ना करें। यदि राग होने की संभावना है तो साधन को छोड़ दे, कम प्रयोग करें। पुनः थोड़े साधन प्रयोग का अभ्यस्त बने। इससे ऐसे संस्कार बनते हैं कि कष्ट के विद्यमान होने पर भी तपस्वी बना रहता है, ईश्वर की समीपता से दूर नहीं जाता है। मान लीजिए अच्छे घर है, बहुत सारे साधन हैं, उसको साफ सफाई करना, सारे वस्तुओं को ठीक ठाक रखना, इन सब पे लगने के कारण फिर उपासना के लिए, ध्यान के लिए, यज्ञ के लिए, स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो वहां भी सावधानी रखनी होती है। सुख साधनों की बहुलता से उसे उसकी रक्षा के लिए भी विशेष प्रयत्नशील होना पड़ता है तथा भोग के लिए भी शक्ति जुटानी पड़ती है। परिणाम होता है कि आत्मचिंतन में और परोपकार में समय शक्ति न्यून लगाने लगता है। ब्रह्मचारियों के लिए सीधा सादा रहने का विधान है। वैराग्य वालों को तो महान तपस्वी होना चाहिए। जो विशेष पर वैराग्य, अपर वैराग्य, समाधि लगाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तपस्या आवश्यक है। आज भी अनेक संप्रदायों में जहाँ सिद्धांत भले ही कैसा भी हो, मगर आध्यात्मिक लोग दिखते हैं, उनके जीवन में तपस्या, अपरिग्रह, त्याग की भावना जीवंत दिखाई देती है। दार्शनिक लोग कहते हैं, हेय नहीं, यहां पर आया क्या, न अनुपहत्य भूतानि उपभोग संभवति। जितना कम संग्रह करेंगे उतना कम पाप होगा, अधिक संग्रह करेंगे तो अधिक पाप होगा। जो ये पहनने में ओढ़ने की चादर, तौलिया हैं, इनके पीछे भी हिंसा छिपी है, हजारों हाथ से होकर आई है। मालिक, सेवक, कृषक आदि से कितनों को कष्ट हुआ होगा। तो जितना इतना हम अधिक साधन प्रयोग करते हैं, उतना फिर पाप अधिक होते हैं। कम साधन प्रयोग करेंगे
परिग्रह नहीं करेंगे तो पाप कम होगा, और जितना पाप कम करेंगे उतना हमारे लिए लाभकारक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देनी होती है कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, अथवा मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना ही मैं प्रयोग करूँगा। अधिक करने से फिर बहुत सारी हानियाँ होती है। फिर मुख्य जो हमारा लक्ष्य है, वैराग्य की ओर बढ़ना, ईश्वर में रुचि होना और अच्छे अच्छे कार्यों के लिए समय शक्ति लगाना, वो नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुद्ध सात्विक पुष्टिकारक भोजन ग्रहण करना अनुचित नहीं है। कहा भी गया है कि आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। पुष्ट भोजन का प्रमाण आयुर्वेद में भी है। जैसा भोजन होगा वैसा शरीर तथा मन होगा, यह एक सामान्य बात है। यदि सात्विक पदार्थ भी राग पूर्वक भोगने के लिए जाएं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में वे भी असफलता प्राप्त कराने वाले होते हैं। जो दाल, रोटी, घी, दूध, मिठाई होता है, उसमें भी यदि राग हो गया, मिठाई बनी है, एक लड्डू खाना हमारे सामर्थ्य है, 4 लड्डू खा गए, तो वो भी हानिकारक, तमोगुण बढ़ाएगा, फिर भारीपन होती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को रसना इंद्रियों के ऊपर भी विशेष नियंत्रण रखना होता है। सारे इंद्रियों का तो है ही, लेकिन ये जो है रसना इंद्रिय पदे पदे हम दिन में 3-4 बार खाते रहते हैं, उसमें भी सावधान रखनी होती है। सुबह नाश्ता करते समय ध्यान रखना है कि दोपहर को भोजन करना है, मेरे को वहाँ भूख लग जाए। दोपहर भोजन करते समय ये ध्यान रखनी चाहिए कि रात को मुझको भोजन करना है, उपासना भी करनी है। और रात को भोजन करते समय भी ध्यान रखनी है कि सुबह अच्छी प्रकार पेट शुद्धि हो जाए, जिससे कि व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि कर सकूं मैं। तो ये जब आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक व्यक्ति विशेष सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और जागरूक रहते हुए भोजन करता है, तो वह बच पाता है। नहीं तो फिर जो आया अधिक मात्रा में खा के हानि कर लेता है अपना स्वास्थ्य का, तथा आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर पाता है। दाल, रोटी जैसे सामान्य भोजन में भी राग की संभावना रहती है। विशिष्ट खीर, पूरी, पकवान आदि कठिनता से, पुरुषार्थ से उपलब्ध होने वाले पदार्थों में तो राग भी विशेष हो जाता है। जैसे हमारे रोजड़ में पहले हम जब पढ़ते थे तो गुरुवार को खीर और रविवार को हलवा, यह नियमित रूप में रहता था। तो व्यक्ति रोज सोचता था कब गुरुवार आएगा, कब रविवार आएंगे, है ना। और रविवार दोपहर को मिलता था, तो फिर सुबह से व्यक्ति सोचने लगेगा आज तो खीर खाना है, आज तो हलवा खाना है। फिर वहाँ जाके हलवा जितनी मात्रा है डबल तिबल पूरा खा ले, रात को भोजन ही ना करे। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती है। तो विशेष इन बातों को ध्यान देते हुए आध्यात्मिक व्यक्ति को विचार करते हुए सावधान रहना चाहिए। पुनरअपि नई नई चीज़ों की इच्छा बनती जाती है। व्यक्ति रोज रोज वही सब्जी सामने आते देखकर ऊब जाता है, तथा कभी इतना दुखी हो जाता है कि उठाकर फेंक देता है। जैसे भोजन आदि पदार्थ का अधिक ग्रहण हानिकारक है, वैसे अल्प ग्रहण भी हानिकारक है। ये देखिए, तो अल्प ग्रहण करने लगते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं, भोजन छोड़ देते हैं अथवा थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अल्प करना भी हानिकारक होता है, फिर कब्जा आदि हो जाते हैं, फिर कमजोरी आदि दोष आ जाता है। तो नियंत्रण में करना होता है, समन्वय करते हुए जितनी चाहिए उतनी लेनी है। अपना शरीर का परीक्षण करते रहना चाहिए, मैं कितना व्यायाम करता हूँ, कितना मुझको भूख लगता है, आदि आदि परीक्षण करना है। भोजन के विषय में लोक में यह भ्रांति प्रचलित है कि साधु महात्माओं को बादाम आदि की अपेक्षा ही नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है। वस्तु के ठीक प्रयोग से सबको लाभ होता है, अनुचित प्रयोग से सबको हानि होती है। यह स्वतः सिद्ध बात है कि बिना साधनों के साध्य की सिद्धि नहीं होती है, तथा जितना उत्कृष्ट साध्य होगा उतने ही उत्कृष्ट साधनों की अपेक्षा होती है। इस तरह जो व्यक्ति अपने मन को सत्व प्रधान बनाना चाहता है, एकाग्रता, निद्रा आदि पर नियंत्रण चाहता है,
तो उसे वस्त्र, भोजन आदि का प्रयोग अत्यंत सतर्कता से करना चाहिए। उत्कृष्ट बुद्धि के लिए उत्कृष्ट सत्वगुण प्रधान पदार्थों का सेवन करना योग्य है। दूध, घी, फल, मेवा, मिष्ठान ये सब होने चाहिए। एक व्यक्ति को 5 वर्ष तक सूखी रोटी दाल दी जाए, एक को घी, दूध, बादाम दी जाए, तो दोनों को किसी भी समान कार्य, अध्ययन आदि में लगाया जाए तो दोनों में अवश्य ही शारीरिक तथा बौद्धिक परिणाम भेद होगा। भोजन आदि न्यूनताओं की पूर्ति योगाभ्यास से नहीं की जा सकती है। तो केवल व्यक्ति तपस्या करता रहे और यदि पौष्टिक भोजन ना है तब भी हानिकारक है, शरीर कमजोर हो जाएगा। बुद्धि जिस प्रकार से चलनी चाहिए वो सामर्थ्य भी न्यून हो जाता है। यद्यपि मेवा आदि उत्कृष्ट पदार्थ भी सबके लिए समान रूप से शारीरिक बौद्धिक बल की वृद्धि करेंगे, यह अनिवार्य नहीं है। इसको पचाने के लिए भी व्यायाम, पुरुषार्थ आदि अपेक्षित कारण पूर्वतः विद्यमान होने चाहिए, अन्यथा विशेष अंतर नहीं आएगा। पौष्टिक भोजन तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ व्यायाम भी होना आवश्यक है। यदि व्यायाम नहीं करेंगे, भूख नहीं लग रही है और ठूसते जा रहे हैं, घी भर भर के खा रहे हैं, तो भी हानिकारक है। सूखी रोटी खाने वाले का शरीर पूर्वतः स्वस्थ है तथा मेवा खाने वाले अजीर्णी में हो तो मेवा का प्रभाव भी नहीं हो देखेगा, ये भी स्थिति है। अच्छे भोजन लंबे काल तक प्रयोग करने से व्यक्ति पुष्ट होता है, सक्षम होता है, ब्रह्मचर्य, व्यायाम आदि से व्रतशील बनता है। पढ़ाने, उपदेश आदि कार्यों को करने में अधिक काल तक समर्थ होता है। इसलिए तो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी गुरुकुल में गौ सेवा करके सबल तथा बुद्धिमान होते थे। आज तो अनेक गुरुकुल में ब्रह्मचर्यों को तपस्या के नाम पर सूखी, जली भुनी, कच्ची रोटी तथा पानी जैसा दाल ही निर्वाह करने को विवश होना किया जाता है। कुछ व्यक्ति मिथ्या ज्ञान के कारण घी, दूध, फल जैसा सामान्य तथा आवश्यक खाद्य को भी ब्रह्मचारियों के लिए वैभव तथा विलास का प्रतीक बताकर उनसे वंचित ही रखना चाहते हैं। व्याकरण आदि कठोर विषयों में अति श्रम से लगे हुए तथा भोजन के अभाव में निर्बलता, अजीर्णता आदि रोगों से आक्रांत व्यक्ति की उपेक्षा करता हुआ समाज पुनः प्रश्न करता है कि ब्रह्मचारी है, नियम संयम से रहते हैं, फिर भी रोगी पड़ते हैं। समझ में नहीं आता क्या बात है। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते हैं। यद्यपि ऐसी भ्रांतियों का निराकरण बुद्धिमानों के लिए अपेक्षित है, किंतु तीव्र संस्कार युक्त आध्यात्मिक व्यक्ति को तो इसी वातावरण में रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति को ध्यान रखना होता है। जो गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं अथवा गुरुकुल में पढ़ने के लिए हम किसी को प्रेरित करेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो हमारे सामने इसका उत्तर भी होना चाहिए। यदि उत्तर होगा तो यथासंभव समाधान करते हुए उनको हम गुरुकुल में भेज सकते हैं, प्रेरणा कर सकते हैं। और मान लीजिए हमारे कारण, हमारे माध्यम से कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है, किसी को हम भेज दिए प्रेरणा कर उसका जीवन में परिवर्तन होगा, समाज राष्ट्र के लिए वो विशेष कार्य कर लिया, तो उसका भी हमको पुण्य मिलेगा, बहुत अधिक पुण्य मिलेगा कि एक जीवन हम निर्माण कर दिए। तो इस रूप पे हम स्वयं तथा दूसरे के लिए भी इन बातों को ध्यान देना अति आवश्यक है। जो योगाभ्यास करना चाहते हैं, आश्रम आदि में रहना चाहते हैं, साधक व्यक्ति है। तो आज यही रखते हैं। तो इन बातों को बार बार विचार करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमको हमारे लिए क्या क्या है, किस जगह पर हमको सावधानी रखनी है, जो हमारे पास गुण है उस गुणों को कैसे बढ़ाना है, और जो दोष है उस दोष को कैसे छोड़ना है, आदि विचार करते हुए हमको इससे लाभ उठाना है। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है तो बताइए इस विषय में जो हम चर्चा किए। तो जिनके पास पुस्तक है वह पीछे का भी आवृत्ति करते रहें, पढ़ते रहें, तो विशेष
लाभ होगा आपको। ठीक है, तो आज यही विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ, रेखा जी कुछ बोल रहे हैं। रेखा बहन जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, आपने बोला कि जितने साधनों का हम उपयोग करते हैं जी उतना अधिक पाप होगा। ये मतलब बात मुझे समझ नहीं आई। हालांकि कम साधन उसके का हाँ उपयोग उसके करें ठीक सामने है, अनावश्यक लगा देंगे ना। साधनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना, तो हमारे ज्ञान के अभाव के कारण, अज्ञानता के कारण हम आवश्यकता से अधिक साधन प्रयोग करते हैं। कोई कम करता है, कोई अधिक करता है। तो जितना जितना जहाँ पर ये दोष आएगा वहाँ पर हमको पाप तो लगेगा ही, क्योंकि एक एक साधनों के पीछे कितने सारे लोगों का श्रम सामर्थ्य और कितने जीव की हत्या होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको विचारते रहना चाहिए कि कहाँ पर मेरे से त्रुटि होती है, कहाँ मैं अधिक साधन प्रयोग कर रहा हूँ। और यदि लगता है कि ये साधन के बिना हमारा चल जाए तो बहुत अच्छा। तो हमारे स्वाभाविक रूप से आज जो हमारा जीवनचर्या है, शहर में अथवा गुरुकुल में, सब जगह पर, अधिकांश जगह पर अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति को छोड़ दे, नहीं तो सभी लोग अत्यधिक साधनों का प्रयोग करते हैं। जितना चाहिए अपने लिए, मान लीजिए किसी को 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए, वो उसके पास 20 जोड़ी है। किसी के 10 जोड़ी में चल जाएगा, उसके पास 50 जोड़ी है। कोई व्यस्त रहता है, कोई ऑफिस का कार्य रहता है, अथवा अपने अपने कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र के आधार पर जितना चाहिए, सामान्य रूप से जितना चाहिए उतने से कई अधिक रहता है हमारे पास। चाहे वस्त्र कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, अलग अलग साधन। तो जितना साधन अधिक होगा उतना तो पाप लगेगा ही, क्योंकि आचार्य जी, हाँ पर पाप लगेगा ये आचार्य जी। जैसे हम मान लीजिए किसी कोई फर्नीचर ही खरीद रहे हैं, तो जो फर्नीचर बनाने वाला है वो तो खुश ही होगा ना, उसकी जितनी मतलब चीजें बिकेगी नहीं, खुशी तो तो होगा। उसको खुशी दी उसकी हमने। खुशी की बात नहीं पाप है। ये होता है कि अगर किसी को हम प्रयोग कर रहा है, उसको फर्नीचर चाहिए, एक एक सेट में हो जाएगा। वो यदि 2 सेट रख रहा है तो वहां पर हानिकारक है, दोषयुक्त है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए जितना अति आवश्यक है उतने से अधिक जब हम बढ़ा देंगे तो वहां दोष युक्त है। यह इसका तात्पर्य है। ठीक है ना। तो इसी को ही तो कहा गया ना, अपरिग्रह। अपरिग्रह यही तो है, अनावश्यक तथा हानिकारक विचारों का संग्रह करना और अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं का संग्रह करना। अनावश्यक अर्थात जितना आवश्यक नहीं उससे अधिक, और हानिकारक, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो पाप जहां शब्द जहां यह मतलब लग गया, गलत कार्य को पाप शब्द। हाँ, जहां जहां अनावश्यक और हानिकारक जुड़ गया वहां वहां पर पाप जुड़ जाएगा। और जहां पर आवश्यक और लाभकारक दिखाई देता है, समाज, राष्ट्र, परिवार, समाज के लिए हम एक व्यवस्थित रूप से चलना चाहते हैं, समन्वय बनाना चाहते हैं, इतना आवश्यक है, अभी तो करना ही पड़ेगा। जहां अति आवश्यक लगता है उतना करिए, उतना दोषयुक्त नहीं है। उसमें भी हिंसा तो होती ही है, लेकिन आजकल की स्थिति के हिसाब से पुण्य भी कर देंगे हम, यज्ञ के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से अधिक से अधिक अच्छे कार्य करते भी रहना है। इसका भी दंड तो मिलेगा ही, लेकिन इसका पुरस्कार भी मिलेगा। दंड तो होगा, क्योंकि ऋषि कहे ना यहाँ पर कि बिना दूसरे को कष्ट दिए यह जीवन संभव नहीं है। कष्ट तो होता ही है, पाप तो होता ही है, लेकिन थोड़ा पाप हुआ और उसके बदले में पुण्य हम बहुत कर लिए, तो पाप का दंड भी मिलेगा और पुण्य का फल भी मिलेगा हमको। बलि द्वारा। हाँ, बलि वैष्णोदेव इसलिए है, जो हमारे जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग है, समाज राष्ट्र के लिए हम जो करते हैं उसके बदले पुण्य कर देते हैं। तो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कहाँ पर हम आवश्यक है, कहाँ अनावश्यक है। तो आवश्यक यदि है वहाँ पर करते हैं तो फिर पाप से बच जाएंगे।
ठीक है, इस रूप में इसका समन्वय बिठाना होता है। तो जितना जितना तपस्यामय जीवन होगा, कम साधन से हम चल जाएंगे, उतना हम विशेष साधना कर पाएंगे, आध्यात्म मार्ग पे बढ़ पाएंगे। इसलिए ऋषियों ने तपस्या का विधान किए। और हम आजकल भौतिकता के आड़ पर अथवा अलग अलग प्रकार से लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने प्रदर्शन करने के लिए अत्यधिक साधनों का जो प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर फिर हानि होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर पाते हैं, और विशेष जो अच्छे कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, वंचित रह जाते हैं। ठीक है, चलिए यही रखते हैं आज। एक बार ओम का उच्चारण। ओ शांति शांति शांति।